आज की चकाचौंध दुनिया में प्रत्येक लोग पागल होते जा रहे हैं। दिन भर लोग मोबाइल चलाते हैं, नौजवान मोबाइल चलाते हैं, गंदे गंदे चित्रों को देखते हैं, गंदे गंदे गानों को सुनते हैं और असभ्य जो लड़कियां होती है फेसबुक पर, उनसे बातें करके आज के नौजवान अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं। लेकिन विचारणीय विषय है कि हम अपनी वैदिक संस्कृति को, सनातन वैदिक संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हमारी मर्यादाएं समाप्त होती जा रही है। हम कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए। आज चकाचौंध दुनिया में, मोबाइल की दुनिया में आज के बच्चे संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। क्या इससे समाज का, राष्ट्र का उत्थान संभव है? कदापि नहीं। कभी कभी हम भी विचार करते हैं कि आज के बच्चों को क्या हो गया है। घर में माता पिता पढ़े लिखे होते भी हैं और संस्कार देना चाहते हैं, देने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे ऐसे निकम्मे होते जा रहे हैं जो अपने बाप और माँ से भी बोलना नहीं चाहते। पत्नी के आने पर तो नौजवान एक नई दुनिया में खो जाता है और माता पिता को याद भी नहीं करते। वाह, हमारे देश के बच्चे, हमारे बच्चे, अरे राम की संस्कृति को पढ़िए, रामायण पढ़िए। हम भगवान रामचंद्र के वंशज हैं, हम श्री कृष्ण के वंशज हैं, हम महाराणा प्रताप के अनुयायी हैं, हम वीर शिवाजी के अनुयायी हैं। कम से कम ये जो महापुरुष हमारे देश में हुए हैं, इनके आदर्शों को तो देखो। ये कितने महान थे। अगर उनसे हम आप लोगों की तुलना करते हैं तो मैं समझता हूँ उनकी तुलना में अब कुछ भी नहीं हो। इसलिए हम बच्चों से विशेष यही कहना चाहेंगे कि माता पिता गुरु को कभी मत भूलना, कभी इसका अपमान मत करना, क्योंकि बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए ये तीन एक ऐसे स्तंभ है जिन पर बच्चों का भविष्य टिका हुआ है। माता निर्माता भवती, माँ निर्माण करने वाली होती है, पिता पालक होता है। प्रत्येक प्रकार की व्यवस्था अपने पुत्र और अपनी पुत्रियों को सौंप कर या व्यवस्था करके उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करते हैं और उनके जो सपने होते हैं, बच्चों के जो सपने होते हैं, उन्हें पूरा करने में
पिता दिन रात पसीना बहाता है, अपनी पूरी जिंदगी की कमाई बच्चों के पढ़ाई लिखाई में लगा देते हैं। माता पालती है, पोषती है, जवान करती है, खिलाती पिलाती है। जब वही बच्चे जवान हो जाते हैं, जब माता पिता की बातों को नहीं मानते हैं, उनके आदर्शों पे नहीं चलते हैं, उस समय ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो संसार में हम बिना पुत्र के रह जाते सो अच्छा था। वास्तव में आज 95% बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, आदर्श विहीन होते जा रहे हैं, माता पिता की बातें नहीं मानते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। ये मैं नहीं, तुलसीदास जी कह रहे हैं। प्रातः काल उठ के भगवान रामचंद्र जी अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे। आज कितने बच्चे कर रहे हैं? गुरुकुलों में पहले बच्चे पढ़ते थे, 4 बजे उठते थे, ईश्वर का चिंतन करते थे, आसन व्यायाम करते थे, प्राणायाम करते थे, शरीर को स्वस्थ रखते थे। आज के बच्चे धीरे धीरे शनै शनै सभी मर्यादाएं नष्ट करते जा रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य जानता है कि मनुष्य के जीवन में चरित्र का बड़ा महत्व है। हमारे देश के बच्चे चरित्रवान थे। राम यदि चरित्रवान ना होते, गुरुकुल में ना पढ़े होते, वशिष्ठ मुनि शिक्षा ना दिए होते, तो राम इतने बड़े तपस्वी, विद्वान और महान ना होते। ये गुरुकुल की परंपरा है, रही है, जो राम को भगवान राम बना दिया। मूल शंकर से स्वामी दयानंद बना दिया। ये किसकी है देन? तो गुरुकुल की देन है। आदि स्वामी दयानंद सरस्वती गुरु बिरजानंद के कुटीर में नहीं आते और उनसे व्याकरण वेद आदि नहीं पढ़ते, तो दयानंद को कौन जानता? और दयानंद को जब कोई नहीं जानता तो आर्य समाज को कोई नहीं जानता। और आर्य समाज आज भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में छाया हुआ है। स्वामी दयानंद ने दुनिया के लोगों से ही कहा था, किरवंतो विश्व आर्यम, हम सारे संसार को आर्य बनाएंगे। तो सारे संसार के आर्य कैसे बन सकते? हम जब तक वेदों के मार्गों पे नहीं चलते हैं, वेदों के सिद्धांतों को अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं, ऋषि मुनियों की जो अमानत है वेद है, इसकी सुरक्षा जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम ऐसी कल्पना कैसे कर सकते हैं? स्वामी श्रद्धानंद ने स्वामी दयानंद के संपर्क में आने के बाद उनके अनुयायी बने और स्वामी दयानंद के सपनों को साकार करने के लिए, वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए उन्होंने संकल्प लिया
कि मैं एक गुरुकुल की स्थापना करूंगा। और उन्होंने 1902 ईस्वी में हरिद्वार में एक छोटे से गांव कांगड़ी नामक गांव में एक गुरुकुल की स्थापना किया और दुनिया को दिखा दिया। आज वही गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के नाम से सारे विश्व में प्रसिद्ध है, जहाँ से बड़े बड़े विद्वान निकले। मैं समझता हूँ आज माता पिता अपने बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहता डॉक्टर मत बनाइए, इंजीनियर मत बनाइए, लेकिन यदि पुत्र आज्ञाकारी नहीं है, माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, तो फिर ऐसे पुत्रों से क्या लाभ? कोई फायदा नहीं। आज आप देख रहे हैं करोड़ों तारे होते हैं, टिमटिमाते हैं, लेकिन सूरज एक ही होता है जो सारे संसार को प्रकाशित करता है। अकेला ही पुत्र काफी है, दयानंद सारे संसार को वेदों का प्रकाश दिया, ज्ञान का प्रकाश दिया और दुनिया के लोगों से ही कहा कि यदि वास्तव में अपने बच्चों को आप महान बनाना चाहते हैं, संस्कारवान बनाना चाहते हैं, चरित्रवान बनाना चाहते हैं, तो फिर वेदों की ओर लौटो। वेदों की शिक्षा देना बहुत जरूरी है। वतन पे मरने वाले दुनिया में नाम करते हैं, वतन पे मरने वाले दुनिया में नाम करते हैं, नालायक बेटे ही अपने माँ बाप को बदनाम करते हैं। वतन पे मरने वाले दुनिया में नाम करते हैं, नालायक बेटे ही अपने माँ बाप को बदनाम करते हैं। इसलिए हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। हम लोग भी विचार करते हैं, हम भी गुरुकुल में पढ़े लिखे, विश्वविद्यालय में पढ़े, आर्य समाज की छाप पड़ी और स्वामी दयानंद की कृपा रही, प्रभु की असीम कृपा रही कि मैं कुछ जो भी हूँ आर्य समाज की देन है, स्वामी दयानंद की कृपा है। लेकिन आज हमारे घर के भी बच्चे जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि हम बाहर रहते हैं, वेदों का प्रचार करते हैं, बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि यदि आप लोग अपने बच्चे को अच्छा बनाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देकर उन्हें चरित्रवान बनाकर समाज के लिए प्रस्तुत करें, जिससे ऐसे बच्चे समाज को भविष्य में जाकर अच्छा बना सके। क्योंकि चरित्र एक ऐसा श्रृंगार है जिसके द्वारा मनुष्य समाज में शोभा पाता है। इति ओम।